बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एस खान चैनल से आपको पढ़ा रही हूँ। ये आपका वो चैनल है जिस पे आपको ऐसे गुड की बातें बताई जाती हैं जिससे आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा उठा सके। ठीक है, तो चैनल में आपकी स्टडी जारी है, पढ़ाई जारी है। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मगर मैंने सोचा पहले इससे पहले आपको जो है फर्स्ट ईयर कॉमर्स कराची बोर्ड का, कराची इंटरमीडिएट बोर्ड का पेपर आपको जो है पेपर दूं और साथ साथ आपको उसका सोल्यूशन दूं। सोल्यूशन मैं पढ़ाऊंगी नहीं, सिर्फ सोल्यूशन ऐसा दूंगी जिससे आपके नंबर 60 से ऊपर आए, यानी कि आउट ऑफ 75 टू 60 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये मेरे सॉल्यूशन ऐसा करना है, ये मेरे तकरीबन 22 साल टीचिंग का निचोड़ है। और मेरा ये यूट्यूब पे काम करने का मकसद भी यही है कि वो बच्चे जो काम कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जा सकते, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको इस चैनल की मदद से जो है मदद मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर कॉमर्स का पेपर है जो कि फेलियर का है। इसके बाद वाली वीडियो में जो है रेगुलर और प्लस प्राइवेट वाले पेपर को पे डिस्कशन करूंगी। तो अभी जो है आप देखिएगा कि ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स का पेपर, सबसे पहले आप देखिएगा इसके अंदर एमसीक्यूज का पोर्शन होता है और उसमें जो है तकरीबन तकरीबन 15 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज के। आपने कुछ बच्चे एग्जामिनेशन की कॉपी में जो है खुद ही अपनी तरफ से ए बी सी लगा देते हैं और बी का राइट है, सी का राइट है अपने तौर पे, मगर यहाँ पर आपने पूरे पूरे जवाब लिखने हैं। सही है, तो आप ये देखिए कि ये आपका पहले पूरा पेपर देखिए, ये पूरा पेपर है आपका और ये एमसीक्यूज का है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका पेपर है डिस्क्रिप्शन का, मतलब है कि आपने शॉर्ट और लॉन्ग और दोनों हैं। ठीक है, तो ये इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये पेपर दिखाने का मकसद ये है कि आप देख लीजिए, ये फेलियर का पेपर है। ठीक है, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं 15 एमसीक्यूज वाले इस हिस्से की। 15 नंबर का एक जो है 15 एमसीक्यू से 1 नंबर का एक एमसीक्यूज है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके मैं जवाब आपके साथ साथ भी बताऊंगी और आखिर के डिस्क्रिप्शन में इसके जवाब भी लिखे हुए आएंगे। सबसे पहले जो है वो सवाल है कि इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज ए स्टडी ऑफ वेल्थ बाय, ये सबसे पहले किसने कही है? ये बात सीधी सी बात है, पहला जवाब है इसका। इसको कॉपी में आपने एडम स्मिथ पूरा का पूरा लिखना है। फिर दूसरा जो है क्वेश्चन है उसके अंदर आपने क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है दिस इज नोट एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये पूछा है कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो जाहिर सी बात है इनमें इनकम टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। तीसरा जो इसमें एमसीक्यूज गिवन है वो ये है इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड राइज इन डिमांड। इसका जवाब जो है राइज इन डिमांड है। ठीक है, फिर चौथा सवाल आप देख लीजिए, चौथा क्या है? चौथा एमसीक्यू ये है कि ड्यू टू ट्रेड साइकिल, ड्यू टू ट्रेड साइकिल फ्लक्चुएशन अकर इन, इसका जवाब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्टिविटीज। ठीक, पांचवा जो है वो भी आप देख लीजिए, पांचवे का जवाब आपका क्या है? व्हेन टोटल यूटिलिटी टेंड्स टू राइज मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है, इसका जवाब पॉजिटिव है। छठे का जो है वो आप देख सकते हैं, छठे का जवाब, छठे का जवाब ये है कि इन्फ्लेशन एंड
inflation and value of money are relate inversely. ठीक है, इनवर्सली। ठीक है, इसका जवाब ये है। छठा के बाद सातवां नंबर है, सातवां स्लोप ऑफ सप्लाई इज, स्लोप ऑफ सप्लाई इज, इसका जवाब पॉजिटिव है, पॉजिटिव। नंबर 8, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड, इसका जवाब इंक्रीजिंग कॉस्ट है। अच्छा, अब हम नवे में आ जाते हैं, नवे में आ जाते हैं। नवे का जो है वो ये है कि फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू, फिस्कल पॉलिसी को रेफर्स किया जाता है किस नाम से, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इसका दूसरा नाम ये है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है वो है फिस्कल पॉलिसी की बात है 10वां, द यूटिलिटी ऑब्टेन बाय एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आंसर है। 11वां देख लीजिए, 11वें का जो जवाब है वो आप देख सकते हैं, वो ये है द ट्रेड साइकिल इज आल्सो कॉल्ड बिजनेस साइकिल। ट्रेड साइकिल इज आल्सो कॉल्ड बिजनेस साइकिल। अच्छा, 12वें का देखिए, 12th, द न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑफ इनइलास्टिक डिमांड इज लेस देन यूनिट, इनइलास्टिक लेस देन यूनिट। ठीक है, उसके बाद द रेट ऑफ ज़कात इज, सबको पता है 2.5%। और 14वां जो है आपका 14th, द टोटल रेवेन्यू इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस और क्वांटिटी को तो आता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। लास्ट, माइक्रो मीन्स लार्ज, ये आपके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अब आपका जो हम अब देखिए इसके जवाबात हैं, इसमें एक गलती है, वो गलती ये है कि सेकंड वाला जो है वो इनकम टैक्स है, तो यहाँ पर लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्शन नहीं कर सकी, अभी मैं सोच रही थी मगर वीडियो हमारी नहीं बनती, इसलिए मैं आपको बता रही, सारे जवाब सही हैं, सेकंड वाला इनकम टैक्स है। ठीक है, और बाकी सब सही है और मैंने आपको बता भी दिए। ठीक, इसके बाद हम अब चलेंगे, हाँ, अब हम क्वेश्चंस पे पर चलते हैं। आपको जैसे कि नजर आ रहा है, पहले आप पेपर देख लें पूरा का पूरा, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। आपको इस पेपर के आपको 4 हिस्से हैं, दो एक 5 क्वेश्चन आपको टोटल करने हैं, एक एमसीक्यूज हो गया, तो आप यहाँ से 4 करने हैं। 2 क्वेश्चन आपके जो है वो एक क्वेश्चन नंबर 2 माइक्रो से है, माइक्रो आप बुक में देखेंगे तो बुक के आपके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, दूसरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आप शुरू में देखेंगे वहां तक कि जहां तक कि नेशनल इनकम आ जाता है, तो नेशनल इनकम से जहां से पहले जितना भी है चैप्टर्स वो सारे के सारे मैक्रो हैं, नेशनल इनकम के बाद जितने भी चैप्टर हैं वो मैक्रो हैं। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है ये आप मेरे चैनल पे आएंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगी, और यहाँ पर मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ कि आंसर कैसे करना है। आपको पढ़ने के लिए जो है टोटल सारा जो है मैं पढ़ाऊंगी, और आप कहेंगे, आप अपना व्यू आप उसको मुझे डिमांड करेंगे, मुझे बताएंगे, तो मैं आपको सिर्फ पेपर का भी पढ़ा दूंगी। सही है, इसके बाद जो है पेपर का भी पढ़ा दूंगी। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो माइक्रो का है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैक्रो का है, यानी कि मैंने कहा जहाँ से नेशनल इनकम चैप्टर शुरू हो रहा है। और इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 4 माइक्रो का है, और क्वेश्चन नंबर 5 मैक्रो का है। ठीक, अच्छा, अब आपने करने कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको 3 करने हैं, यानी कि माइक्रो में से 3 शॉर्ट आंसर करने हैं। 5 नंबर का है, 5 नंबर का एक है तो 15 मार्क्स का है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, वो भी 15 मार्क्स का है, 3 5 5 नंबर का है। और
उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो लॉन्ग है, 2 में से 1 करना है आपको, और क्वेश्चन 5 में से 2 में से 1 करना है। अब आप ये समझ लीजिए कि जब 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको 5 नंबर के हिसाब से करना है, और 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर के हिसाब से करना है, ठीक है ना? यानी कि आपने उसको 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है? इतना बड़ा होना चाहिए, सही है? तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपने सवाल हल करने हैं, ठीक है? तो आगे हम चलते हैं। आप देख लें क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका है, उसमें ये लिखा है डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन इतना कम से कम होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा-थोड़ा आगे करके दिखा देती हूँ। देखिए कि लॉ ऑफ डिमांड बताने को कहा है उन्होंने, तो पहले लॉ ऑफ डिमांड की हमने डेफिनेशन लिखी है, फिर उसके बाद शेड्यूल, दूसरी हेडिंग। ये 5 नंबर में आपने इतना लिखना है, तो फिर 5 नंबर पूरे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 लाइनों पे मैंने खुद लिखा है। उसके बाद डायग्राम बनानी है, नेक्स्ट हेडिंग है, और लास्ट में जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ जो है वो डायग्राम है। इतना लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे। सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड लिखने से आपको 2.5 नंबर मिलेंगे या 2 नंबर मिलेंगे। सही है, कहा तो गया है कि डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड, तो बच्चे ये समझते हैं सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड मिलते हैं। जैसे ज्योमेट्री के अंदर बगैर फिगर के नंबर पूरे नहीं मिलते, इस तरह से इकोनॉमिक्स के अंदर जिस जिस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनी हुई है उसमें आपने डायग्राम बनानी है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनानी है, नहीं बनाएंगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, ये आप समझ लीजिए। आप ये बच्चे समझते हैं कि सिर्फ हमने डेफिनेशन दे दी तो फिर उनके नंबर जो है वो 40 नंबर आते हैं 100 में से, जस्ट पासिंग मार्क्स 33 आते हैं, ठीक? तो आप ये समझ लीजिए कि आपने डायग्राम भी बनाना है जिस क्वेश्चन में मौजूद है, और शेड्यूल भी देना है। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपने याद करना है, ठीक? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि दूसरा क्वेश्चन सिर्फ इन्होंने बोला है क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय एडम स्मिथ एंड अल्फ्रेड मार्शल। आपको आप इधर से भी देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ, लार्ज करके, और आप चाहें तो किसी भी किताब से देख सकते हैं जो कि इकोनॉमिक्स की है, चाहे बीकॉम की हो, चाहे बीए की हो, चाहे अब तो बीकॉम रहा नहीं है, एसोसिएट डिग्री 1 है, एसोसिएट डिग्री 2, ठीक है? इसकी ये हो चुका है, तो फिर उसमें देखिए, और इसके अलावा फर्स्ट ईयर की किताब से देखिए, किसी भी राइटर की देखिए, आपको 2 डेफिनेशन मिल जाएंगी, ठीक है? वरना मैं आपको दिखा रही हूँ, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जी, उसके बाद सवाल ये आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बयान करना है, और आल्सो डिस्क्राइब इट्स अजम्पशंस, ठीक है? तो इसमें क्योंकि इसके अंदर हम डायग्राम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके आधे नंबर तकरीबन 2.5 है, तो 2.5 नंबर आपको सिर्फ जो है वो आप एक्सप्लेनेशन दे दें, सिर्फ लॉ बयान कर दें, काफी है। लॉ ऑफ डिमांड की तरह बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 2.5 नंबर का है, अकॉर्डिंग टू नंबर हमने चलना है। तो आपको मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद अजम्पशंस है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, और ये आप चाहें तो किसी भी बुक से कर सकते हैं। कहीं कहीं इस तरह से नहीं कि कहीं से भी नहीं ले सकते, नॉलेज जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, ठीक? उसके बाद हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2 का क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आंसर्स आपको बता रही हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है? अच्छा, इसमें देखिए सवाल इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक पूछी है। अगर कैरेक्टरिस्टिक ना भी पूछे, कंडीशन पूछ लें, अजम्पशन पूछ लें, किसी भी हवाले से इस तरह का सवाल हो, आपने यही लिखना है, कंडीशन
कैरेक्टरिस्टिक और अजम्पशंस। तो आपको अगर थोड़ा बड़ा हो जाए तो आपको देखने में आसानी हो, मैं पूरा करके दिखाती हूँ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मिड टर्म अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, इसको आप कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये हो गया। उसके बाद जनाब अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 2 का 5, राइट, पार्ट 5। इसमें जो है बहुत आसान तो नहीं, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो ये देखिए दोनों का डिफरेंस बयान है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि ये सब पढ़ने की चीजें हैं। आप चैनल पे आएंगे, मैं पढ़ा दूंगी, और अगर आप कहेंगे कि इसको अलहदा से पढ़ाऊं तो एक एक ऐसे ही जैसे पेपर में है, अगर आपके व्यू आएंगे, आप जो है मुझे जो है और मेरे जो है इंस्टाग्राम और दूसरे नंबर पर मुझे कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसको पढ़ाऊंगी। ये आपने इस तरह से, मैं और आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। ये है चेंज इन डिमांड और क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये देखिए, ये मैं ऐसे आप चाहें तो और इस तरह से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं आगे भी लेके चलती हूँ आपको। ठीक, ये हो गया और पूरा आप देख सकते हैं इस तरह से, ताकि आपको आसान। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन, नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैक्रो का है। ठीक है, मैक्रो का ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, 5 गिवन है और 3 अटेम्प्ट करने। ठीक, अब हम चलते हैं, ये हम अब बात करते हैं मैक्रो की। क्वेश्चन नंबर 1 3A, इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा नेशनल इनकम बयान करो और साथ साथ डिफाइन नेशनल इनकम, इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये सवाल है। तो इसका जवाब देख लीजिए, पहला हिस्सा सवाल का 2.5 नंबर का जनाब, ये 2.5 नंबर में कोशिश करूं कि आपको पूरा समझ में आए। सही है, ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन है, आपने एक डेफिनेशन दे 2.5 नंबर मिल जाएंगे। अगर इसके साथ ये 5 नंबर का होता तो हम इसको फिर आगे बढ़ाते, इसके फॉर्मूला, इसके 2-3 डेफिनेशन देते और एक्सप्लेनेशन भी देते, मगर 2.5 का है तो काफी है इतना। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, जो भी करना है। और ये है नेशनल, और किसी भी बुक से, चैप्टर अपनी बुक से 3 डेफिनेशन की है, आप कोई सी भी ले सकते हैं इसमें से। इसके अलावा जो है इसका पार्ट, इसके ही दूसरा हिस्सा है इम्पोर्टेंस, इसका भी आपको सही करके, हाँ सही है। इम्पोर्टेंस में देखिएगा कि ये जो है इम्पोर्टेंस गिवन है, ये भी 2.5 नंबर की है, 2.5 मार्क्स। तो ये भी देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया है कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस के बारे में पूछा गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इन्होंने पूछा डिफरेंस बताया, तो इस तरह कॉलम बना के आपने लिखना है, किताब में कॉलम बना के नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर बच्चे एग्जाम में कॉलम बगैर बनाए भी जो है वो लिख से तो चलता है, मिल जाते हैं मार्क्स, मगर ज्यादा अच्छा ये आप देख लीजिए, तो अच्छा करके ये देख लीजिए। ठीक, दोनों का पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस, ये सवाल का जवाब हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, स्टेट द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3 का पार्ट 3, और इसके अंदर जो है हमने टैक्स कैनन के अपने हेडिंग डालनी है, कैनन ऑफ टैक्सेशन। ठीक, और आपने इसको, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ, पहले पूरा देख ले, आसानी हो आपका मामला, फिर आधा आधा करके दिखाती हूँ। देखिए जनाब, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए, जब आप आपका आप चाहें तो बुक से भी देख सकते हैं,
मगर ये सब चीज़ें आपको एक जगह करके मिल रही हैं। देखिए आप ये आसानी का मामला। चलो हो गया ये भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंस, फिर डिफरेंस आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ क्रेडिट। इसको भी आप मुलाहिजा कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है देख सकते हैं आप, पहले तो पूरा देख लें, फिर उसके बाद ग्रेजुअली दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका है, डिफाइन मनी इन लेस फंक्शन ऑफ मनी। अच्छा, आपने मनी की तारीफ करनी है और फंक्शंस ऑफ मनी के फंक्शन ऑफ मनी बतानी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। अब देखिए ये आपका नजर आ रहा है, डिफाइन जो है वो मनी, ये 2.5 नंबर का है। आपको डेफिनेशन नजर आ रही है, ठीक है। आपको बहुत सारी, ये आप इसमें से 2 याद कर लें, काफी है। मुझे एक साथ मिल गई तो मैंने लिख दी, सही है। हेडिंग डाल दीजिएगा, शेयर्स, केंट, वालकर। हेडिंग डाल के फिर उसमें लिखिएगा ये डेफिनेशन, ठीक है। ये आपका 2.5 मार्क्स का है और ये आपका फंक्शन ऑफ मनी, आप इस तरह से लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। ये आपका सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया और सेक्शन बी भी पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे आपको सेक्शन सी, जो कि डिटेल क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में भी 2 पार्ट हैं, एक है माइक्रो, एक मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, उस पे हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। इसका एक हिस्सा है, तो ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन के, इसके आधे पार्ट के तकरीबन 7.5 आंसर होंगे, क्वेश्चन के नंबर होंगे और उसका आपने इस हिसाब से जवाब देना है। और अदर वाला जो है, राइट जो है, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसके 7.5 होंगे। तो टोटल 50 नंबर का है। तो अब हम इस हिसाब से 7.5 के हिसाब से हम काम करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने हेडिंग डाल दी है, जो क्वेश्चन की हेडिंग होती है साइंस। आप इसको देख लें, मैं इसको बड़ा करके और दिखाती हूँ, ये आपको नजर आ जाए, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। इसका पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में जो देखें, इंट्रोडक्शन में आप इतना लिखना है, ऑलमोस्ट आप देख लें, मैं कोशिश करूँ कि एक ही दफ़ा आपको समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हमारी शुरू होती है डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन की हेडिंग डाली और आपने इसको लिख लिया। डेफिनेशन देने के बाद इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, अभी एक्सप्लेनेशन शुरू हो रही है आपकी। एक्सप्लेनेशन देख लें, हेडिंग डालती है नंबर 3, हेडिंग है एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने 5 पॉइंट लिखे। 5 पॉइंट की, अगर ये छोटे क्वेश्चन में आ जाता है, स्मॉल में, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, यहाँ तक के हेडिंग डाल के भी, 5 हेडिंग डाल के भी गुजारा हो जाता। तो ये उसका आपने डिस्क्राइब करना है हर हेडिंग को, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप कहीं से भी ले सकते हैं। पीछे ये देखिए,
ये आप इसका देख सकते हैं, पहली हेडिंग है ants and human parts are unlimited, it means और resources are limited। उसके बाद इसकी अगली हेडिंग है, वो आप देखें, तीसरी है एंड आर इक्वली इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग है मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पर जहाँ पर देम तक के मार्क किया है, यहाँ पर ये सवाल खत्म हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं क्रिटिकल रिव्यू। हेडिंग आपने डालना है क्रिटिकल रिव्यू। क्रिटिकल रिव्यू अगर पूछा जा रहा है तो क्रिटिकल रिव्यू, अगर हम क्रिटिकल एवोल्यूशन है तो क्रिटिकल एवोल्यूशन, क्रिटिसिज्म है तो क्रिटिसिज्म, जो सवाल में हेडिंग होगी वही वैसी ही हेडिंग डालेंगे। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ये जो है आपने लिखना है, और इसको मैं कोशिश करूं कि आपको पूरा समझ में आए। ये मैंने नीली ब्लू लाइन मारी लगाई थी, तो ये आप इसको हेडिंग वाइज लिखिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, ये हेडिंग बना के लिखिए। नोट्स इसी तरह बनते हैं। डेफिनेशन टू नैरो, इसको लिखिए। ये हेडिंग है सारी। और पैराग्राफ जो है जहाँ पर फुल स्टार खत्म हो रहा है वो फोर्थली, पूरा थर्डली है तो थर्डली की जो है, थर्डली की जो है वो प्योर साइंस है। फोर्थली की है हेडिंग स्कर्सिटी एंड सजेस्टेड, ये उसकी हेडिंग है। और फाइनली की आपने लिखना है, और हाईली स्टैटिक एंड रिजिड व्यू। यहाँ पर सवाल खत्म हो गया, खत्म होने वाला लास्ट इसका खत्म जो है प्रॉब्लम, स्केर्सिटी प्रॉब्लम के बाद खत्म। आगे आगे है मेरिट वगैरह, ये नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक। इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन 4 पार्ट 2 पे चलते हैं। एक करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेन हेडिंग है। उसके बाद डेफिनेशन आपने देनी है, आपको बहुत सारी डेफिनेशन में हासिल नहीं करी है, उसकी हेडिंग डाल के वो आपको इसकी किसी भी इकोनॉमिक्स की, माइकल पार्किन है तो उसकी हेडिंग लिखी, एटलीस्ट 2 हेडिंग तो आप लिखिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। तो आपने 2 हेडिंग आपने लिख लिया, ये आपको मैं दिखा दूँ, आप कहीं से भी ले सकते हैं, पैटर्न है ये रखना है। 2 हेडिंग आपने डाल दी डेफिनेशन की, फिर उसके बाद आपने दूसरी हेडिंग है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो आप देखिए डेफिनेशन के बाद अब आपने इसकी एग्जाम्पल डालनी है। एग्जाम्पल है कोई भी, यानी कि ये एग्जाम्पल है किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। इसका फार्मूला भी गिवन है, वो देख लें आप। हाँ, फार्मूला ये गिवन है, आप देख सकते हैं। ये फार्मूला लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। फिर उसके बाद आपने क्या, अच्छा इसका दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा है सवाल में डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमने बयान कर दिया। यहाँ तक के आधा क्वेश्चन हो गया, जो कि 7.5 नंबर का होगा। आप अगला 7.5 का इसका हिस्सा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन 4 इसका पार्ट 2। डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इसको आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने किस तरह से करना है। काइंड आ जाए, टाइप आ जाए, डिग्री आ जाए, ये सब एक जैसे हैं। आपने इसको यहाँ से, पहला है इलास्टिक डिमांड, उसकी फिगर बनानी है। इसमें कोई शेड्यूल्स नहीं है, हाईली इलास्टिक डिमांड है। फिर उसके बाद परफेक्ट इलास्टिक डिमांड है। अच्छा, फिर इन इलास्टिक डिमांड है, ये फिगर है इसकी। और उसके बाद आप लास्ट जो है इसका परफेक्टली इलास्ट इन इलास्टिक डिमांड, आप इसको देख लें। ठीक है, यहाँ के बाद ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ये
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5A, पार्ट 5, पार्ट 1A है इसका। राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले तो भाई आपको इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन देनी है, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है। और उसके बाद एडवांटेजेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमने सारे सवाल वो है ना हेडिंग वाइज बना लिया। आप माशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हेडिंग अच्छी हो, हेडिंग बुरी हो, हेडिंग छोटी हो, हेडिंग बड़ी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने क्वेश्चन के आंसर को हेडिंग वाइज देंगे तो उतना नंबर, जैसे मैंने बनाई हुई है आपको बताया, हर नंबर्स की हेडिंग मैंने डाली हुई है, जो कि ब्लू लाइन से अंडरलाइन की हुई है। इसके अलावा भी कोई भी वर्ड लेके नहीं मैं बना सकती। पहला है फूड स्टफ, दूसरा आप हेडिंग डाल के नंबर 1 लिख लें। नंबर 2 के लिए मैंने डाला हुआ है आपको डेफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसमें देख लें। फिर नंबर 3 में मैंने डाला हुआ है रिलेटिव एडवांटेजेस, फिर उसके बाद मैंने डाला है हेल्प ऑफ अंडर डेवलप, उसके बाद लिखा हुआ है इंटर चेंजिंग ऑफ गुड। ये सब आपको हेडिंग नजर आ रही है, हेडिंग वाइज लिखिएगा आपको नंबर आएंगे। उसके बाद आपको डिसएडवांटेजेस के लिए भी हर उसके अंदर मैंने हेडिंग बना दी है, अपने हेडिंग वाइज लिखना है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको सही है। ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, आप इसको डिसएडवांटेजेस देख लीजिएगा, यहाँ से है डिसएडवांटेज, ठीक, आप इसको देख लें। ये सवाल खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये सवाल जो है इसको समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेरे चैनल पे आना पड़ेगा। मैं जैसे अपनी क्लासरूम में पढ़ाती हूँ वैसे ही मैं इंशाल्लाह उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। अभी तक के मेरे बच्चे जो क्लासरूम अटेंड करते हैं, मेरा लेक्चर समझते हैं और पढ़ते हैं, तो मैं उनके नंबर जो है बहुत अच्छे आते हैं। 100 आउट ऑफ 70 भी आते हैं, 100 आउट ऑफ 75 आउट ऑफ 60 भी आते हैं। एक बात याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर नंबर अच्छे नहीं, ज़्यादा नहीं दिए जाते। 100 में अगर 60-65 भी है तो बहुत अच्छे समझे जाते हैं, ठीक है ना। और तो 75 में 60 आना तो बहुत अच्छी बात है। 63-64 भी बच्चों के आए हुए मेरे स्टूडेंट्स का। तो आप पढ़ना शुरू कर दें, मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से। अब अगला हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट का आपने सवाल देना है। सवाल का पहले नेशनल इनकम लिख देते हैं। ये FC ब्रोमेन का हेडिंग डालिएगा और उसको लिख दीजिएगा सब हेडिंग। फिर उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट लिखना है। कॉन्सेप्ट के लिए आप वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की हेडिंग डालिए। उसके बाद जो है आपने पहला कॉन्सेप्ट, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर ये देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम का, फिर ये नेट का, पहले ये देख लीजिए, ठीक है। फिर लास्ट में ये देखिए, ये भी मैंने दे रही, मैं जवाब दे रही हूँ, मगर आपको सिर्फ समझना है तो चैनल पे आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स बगैर पढ़े नहीं आ सकती, ये याद रखिएगा। बाकी सब्जेक्ट जैसे पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स लास्ट में भी नहीं पढ़ी जा सकती। या आखिर में POC आप लास्ट में पढ़ सकते हैं, मगर आप नहीं पढ़ पाएंगे। में बहुत समझने की चीजें हैं, क्लास ज्वाइन करनी ही पड़ेगी आपको, मेरी नहीं तो किसी और की। वरना अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको जो है आखिर में बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पर्सनल इनकम के बारे में लिखा हुआ है, ये देखें, स्क्रीनशॉट लेने तो ले लें। उसके बाद ये, उसके बाद ये लास्ट PI, फिर ये डिस्पोजेबल इनकम की, ठीक है।
ये आपका यहाँ पर जो है ये पेपर खत्म हो चुका है। होपफुली ये मैंने समझाया नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पेपर को ही मैं पढ़ाऊँ, ये वैसे फेलियर का पेपर है। अभी आपको रिसेंटली में फर्स्ट ईयर कॉमर्स प्राइवेट और रेगुलर का भी इसी तरह पेपर का सॉल्यूशन और पेपर भेजूंगी। अगर आप चाहेंगे जो पेपर समझना, आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें, देखें, व्यू बढ़ेंगे और साथ साथ आपकी सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस मुझे हौसला होगा, मैं आगे काम करूँगी। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपका देखने का फ़ायदा है, ठीक है ना? और अगर अगर ज़्यादा बच्चे देख रहे होंगे तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी पढ़ाने का। और फिर जो है ना, मैं समझूँगी कि ये पढ़ाना, टीचिंग एक पेशा है, पैगम्बरी है, तो उसको मैं पढ़ा रही हूँ। मकसद मेरा ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो काम करने वाले बच्चे हैं, जो मज़दूर बच्चे नहीं पढ़ सकते, वो मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सके। मेरी आवाज़ वहाँ भी पहुँचे जहाँ नहीं पहुँच सकती।